अरविंद जी, ट्रंप जी एक तो हर आदमी उनसे इसलिए सशंकित है, आदमी मतलब देश, हर पार्टी दुनिया की, कि पता नहीं उनकी गेंद किसके सर पे आके कब लग जाए, क्या और माथे पे घुमरिया निकल आए, क्योंकि वो तो आजकल अलवेली गेंद फेंक रहे हैं। आहा, आनंदम है, कब किसको लपेट ले जाए। लेकिन फिर भी ट्रंप की कही इस बात पर मैं देख रहा हूं कि हमारा विपक्ष लोहालोट हो रहा है, बिल्कुल गम कर रहा है। बोले गुरु तुम्हें हमारी कसम मजा आ गया ट्रंप भैया, है। ट्रंप यहां होते तो मेरे ख्याल से विपक्षी दल उनको एक कटोरा भर खीर खिलाते, कहते भैया तुमने हमारे मन की बात कही। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मैं बहुत तकनीकी आदमी नहीं हूं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, एलन मस्क ने जब ये बात कही थी काफी पहले, तो इस पर चर्चा हुई थी। जो भी डिवाइस, अरविंद जी, जो भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ी हो या वायर से जुड़ी हो, बाहरी तार से जुड़ी हो, एक्सटर्नल वायर से जुड़ी हो, वो डिवाइस वोटिंग के लिए कॉन्फिडेंशियल नहीं हो सकती, सुरक्षित नहीं हो सकती, ऐसा एलन मस्क और बाकी विद्वान कह रहे हैं। हाँ, नहीं हो सकती। इसीलिए भारत ने जो ईवीएम स्वीकार की थी वो ना इंटरनेट से संबद्ध होती है, ना किसी एक्सटर्नल तार से संबद्ध होती है, वो कंपोजिट यूनिट होती है अपने में संपूर्ण। अरविंद जी, तो वो तो तुलना ही नहीं है। उन्होंने जिस चीज की मनाई कर रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, भारत में तो वो मशीन इस्तेमाल नहीं हो रही जिसका दिग्विजय सिंह उल्लेख कर रहे हैं या अखिलेश जी उल्लेख कर रहे हैं। भारत में कंप्यूटर पर कहां वोट पड़ रहा है? अखिलेश जी को मैं सुन रहा था, दिग्विजय जी को भी। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि अमेरिका में जिस वोटिंग मशीन की बात होती है और भारत में जो वोटिंग मशीन यूज होती है, दोनों में अंतर है। यूएसए की वोटिंग मशीन नेट से जुड़ी होती है, हमारे वहां की वोटिंग मशीन किसी तार से या इंटरनेट से जुड़ी नहीं होती है। इस चीज को बार बार भारत का चुनाव आयोग भी स्पष्ट कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उसको अल्टर नहीं किया जा सकता। एक दूसरी बात करना चाहूंगा अमिताभ जी, अभी ट्रंप के बयान आने के बाद विपक्ष ने जिस तरह से बयान दिया है, बहुत मतलब हंसी आती है और तरस आती है। देश के लोकतंत्र में विपक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन दुर्भाग्य से आज का विपक्ष हारा हुआ विपक्ष है। और जब मैं हारा हुआ विपक्ष कर रहा हूं तो चुनावी रूप से हारा हुआ विपक्ष नहीं कर रहा हूं। चुनाव में तो हार जीत होता रहता है और विपक्ष का जो बहुमत होता है कम होता है, इसीलिए विपक्ष में होता है, लेकिन वो मन से हारा नहीं होता है, राष्ट्र के मुद्दों को आगे रखता है। आज का विपक्ष जो है न केवल चुनाव में हारा हुआ है बल्कि मन से हार गया है, हारी हुई मानसिकता का विपक्ष है। नहीं तो विपक्ष के बड़े और शीर्ष नेता कहते कि भारत एक संप्रभु देश है और हम निर्णय लेने में सक्षम हैं और अमेरिका से ज्यादा सक्षम है कि हमारे वहां चुनाव किस तरह से होंगे और किस तरीके से होंगे। हमारे वहां के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अमेरिका से ज्यादा स्वतंत्र और ज्यादा निष्पक्ष है। जरा कल्पना करिए अमिताभ जी, अमेरिका का एक कोर्ट कहता है डोनाल्ड ट्रंप दोषी हैं, लेकिन हम उनको सजा नहीं देंगे क्योंकि राष्ट्रपति चुने गए हैं, और राष्ट्रपति कहते हैं कि जज बकवास कर रहा है, शपथ ग्रहण के बाद मैं उसको बर्खास्त कर दूंगा। कम से कम भारतवर्ष में इस तरह की स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। अरविंद भाई आते दोबारा मैं आपके पास एक लाइन में पूरी करूंगा। 2 दिन पहले तक जो पानी पी कर डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करता था, एक उनके बयान पर बिना सोचे समझे जिस तरह से उनके समर्थन में खड़ा हुआ है, केवल अपनी हंसी उड़ा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। जी अमिताभ जी, मैं राज भाई के पास चलूं, अशोक जी के और फिर डॉक्टर ऋचा के पास। उससे पहले एक मित्रवत सलाह दे दूं। डोनाल्ड ट्रंप पर के भरोसे कोई अभियान न छेड़ देना भैया, क्या कसम से बता रहा हूं, उनका भरोसा नहीं। कब किसके सिर पे उनकी गेंद लगे जाके कोई नहीं जानता, वो भी नहीं जानते।
क्या यूएस एड पर कांग्रेस खौरिया गई थी कि नहीं खौरिया गई थी ट्रंप पे? तब बीजेपी कह रही थी ट्रंप ठीक बोल रहे हैं। क्या ट्रंप जी का मन में कुछ विचलन हुआ, कुछ दूसरा मौज आ गई, उनने कुछ और बोल दिया, भाजपा खौरिया गई, कांग्रेस करी ट्रंप लला, संग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या इसलिए मैं कह रहा हूं इस पे भी ज्यादा आगे ना बढ़ना, ट्रंप के भरोसे, अपने भरोसे अपनी सामर्थ्य पर ठीक है। लेकिन मैं सुन रहा हूँ अखिलेश जी से लेके और वेणुगोपाल तक सब ट्रंप के ही भरोसे हो गए। राज भाई नहीं, ये विषय हमारे यहाँ सैकड़ों बार उठ चुका और सैकड़ों बार इसका निस्तारण हो चुका कॉम्पिटेंट फोरम्स पर, और सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्ण बेंच ने इस मसले को सुना स्पेसिफिकली और उसके बाद अपना आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो बात खत्म हो जानी चाहिए भाई कि भाई अब ट्रंप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कि नारा क्यों लग रहा फिर? अब वो कहां संघर्ष करेंगे, भजनपुरा में कि करमपुरा में? जी राज भाई। मैं दादा एक बात कहने वाला हूं। आपने जो कहा, जो आपने विपक्ष की तरफ इशारा करा, तो एक बार ये भी बोल देते कि ट्रंप पे ज्यादा विश्वास सरकार भी ना करे। चीख चीख के मेरा अभिभावक यही ना है कि बंबई से आया मेरा दोस्त, अमेरिका से आया मेरा दोस्त, पहली बात। दूसरी बात, अभी अरविंद भाई ने बोला कि विपक्ष को कहना था हम ताकतवर हैं, अपना इलेक्शन कैसे कराएं। तो मैं भी एक निवेदन करता हूं अरविंद भाई से, शायद डायरेक्ट संपर्क एक होगा, ने ये दो तो करो, निश्चित है। आपको पूरी आजादी है। हाँ निश्चित होगा, अरविंद भाई के संपर्क होंगे तो कह दो ना, एक प्रधानमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हिंदुस्तान के सारे मीडिया को बुलाए और उधर से एक हुंकार भर दें, मेरा देश, मेरा भारत सबसे शक्तिशाली देश है, मैं किसी भी विदेश का कोई भी राष्ट्रपति हो हमारे बीच में दखल अंदाजी ना करें, बात खत्म। और सबसे पहली विडंबना तो यह है, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक कई कुंभ का कि सिपाही ने सेल्फी खींची, वो किस करते फोटो हो गया। अभी आप और मेरा ही हो जाएगा फोटो। दद्दा आप छोड़ दो, अब क्या नहीं हो सकता ये अलग बात है, मगर बस मैं इतनी तो बात कहना चाहता हूं, शायद 2013 में, अगर मैं 2013 या 2009 ऐसे समथिंग, मोदी जी ने खुद कहा था, बताओ क्या जरूरत है ईवीएम से कराने की, बैलेट से कराएं तो गरीब से गरीब इंसान समझता है, तो क्या वो उस वक्त झूठ थे? आप ये सोचिए ना, विपक्ष पे ही आप कटाक्ष करते रहोगे, कब तक चलेगा? अरे विपक्ष बोले भी ना तो एक गूंगा करने की दवाई दे दो आप। और अगर इतना ही ना, और एक और बात आपने भी शुरू में कहा था एक बात दद्दा, हालांकि जो स्थान मीडिया में आपका है, जो मीडिया में स्थान आपका है वही बीजेपी में मोदी जी का है, तो आप ही कह दो ना मोदी जी को आपने क्यों कहा था। और एक और बात कहना चाह रहा हूं, मैं सच कहूंगा, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, सिर्फ इतना तो पता चलना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री जी को खुद कहना चाहिए, भाई खुद कहना चाहिए कि नहीं कोई मेरा दोस्त नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूं अपनी लैंग्वेज में। उनके पास तो कई आईएएस है, वो कहते हैं ट्रंप को फोन मिला है, ये भाई दखलंदाजी मत करें, मेरी सरकार को जवाब देना ना। ठीक राज भाई, मैं आपके ठीक राज भाई ठीक, अभी रुकना होगा, मैं अशोक जी के पास चलूं, उससे पहले 2-3 टिप्पणियां हैं। एक तो ये ठीक है कि भाई जो चीज ठीक है, मैं थोड़ा विचित्र किस्म का व्यक्ति हूं, जो चीज सही लगती है मेरे विवेक को, क्या उसकी किसी ने खिलाफत की हो मेरी सेहत पे फर्क नहीं, और उसका किसी ने समर्थन किया हो मेरी सेहत पे फर्क नहीं, क्या मैं अपने विवेक का इस्तेमाल करता हूं। मैं ये भी नहीं मानता कि गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा था ना, बाकी छोड़ो, मेरे पास विवेक खुद है। और ये तर्क कि सब लोग वोट डाल सके, वो बैलेट से वोट पड़े, इससे ज्यादा विचित्र कोई बात नहीं हो सकती। जब बैलेट से वोट पड़ता था तो परसेंटेज क्या था भारत का? किसी ने कही वो बात, इसे क्या मतलब है? आज 75% वोट पड़ रहा है। जब हम इंदिरा जी का जमाना था तो बता दीजिए कब 75% वोट पड़ा? जब बक्से उठा के लोग खेत में भाग जाते थे। अरे 26% पे तो सरकारें बन गई केंद्र में। सारा रोन मसला चाहे इनको हो चाहे उनको, दुख ही इसी बात का है
कि यार तमंचे के कोई रोल ही नहीं रहा साले चुनाव में, अजब चुनाव है क्या? तमंचे का भी तो रोल रहना चाहिए ना जनादेश में, और लाठी का भी रहना चाहिए। राज भाई, हमने बूथ लुटते गोली चलते देखा है, हमने गूगल में नहीं पढ़ा क्या, देखा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हमने देखा है। इसलिए हम उस बात की पैरोकारी इसलिए नहीं कर सकते जिनको जनादेश रक्त से नहाया हुआ और बारूद की गंध से बिंधा हुआ जनादेश पसंद है, वो लोग ठीक नहीं। निर्मल जनादेश होना चाहिए, बिना खून खराबे के जनादेश आना चाहिए। लूटपाट की संभावना क्यों? खैर, अशोक जी, अखिलेश जी ने तो कह दिया कि भाई हमारी न मानो है। वो एक गाना था, हमारी न मानो फलनवा से पूछो, नहीं ये गाना था सिनेमा पुराना बड़ा, जो लोग सिनेमा को जानते होंगे उनको गाना याद है। मुझे तो गाना का कुछ धुन याद आ गई, इसलिए मैंने यहाँ मैच कर दी, हमारी न मानो के जन किससे पूछो। तो अखिलेश जी ने उसी भाव में आज कह दिया कि हमारी न मानो ट्रंप से पूछो, उसकी तो सुनो। क्यों इतनी बेचैनी है? इसी ईवीएम ने मुलायम सिंह को सरकार में बैठाला, इसी ईवीएम ने अखिलेश जी को बैठाला, इसी ईवीएम ने मायावती जी को बैठाला, इसी ईवीएम ने योगी आदित्यनाथ को बैठाला। क्यों तकलीफ है इतनी? इसी ईवीएम ने 2 बार मनमोहन सिंह को बैठाला, इसी ईवीएम ने कांग्रेस को विदा कर दिया, नहीं? इसी ईवीएम ने ममता बनर्जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनवाया, इसी ईवीएम ने केजरीवाल का उत्थान किया और इसी ईवीएम ने केजरीवाल को विदा कर दिया। अशोक जी, इतने सारे उदाहरण जी हैं, फिर क्या समस्या है? तभी देखिए, इसी ईवीएम ने माननीय मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाया 14 में, 19 में और 24 में। लेकिन इसी ईवीएम को 2014 के पहले अभिराज भाई ने बताया किस तरह से क्रिटिसाइज करते थे माननीय मोदी जी। उनके नेताओं ने तो बड़ी बड़ी किताबें लिख दी ईवीएम के ऊपर, और वो किताबें बहुत सारी मीडिया वालों ने चलाए भी उस समय, ईवीएम के हैकिंग और तमाम बातें लिख करके। खैर वो बात अपनी जगह है। बात आज ट्रंप की हो रही है कि उनकी बात सुन करके यहाँ विपक्ष के लोग क्यों बात कर रहे हैं। तो बात यही थी कि अभी जो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो एजेंसी थी, उस एजेंसी ने कुछ जो फंडिंग कर रही थी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को लेकर के इंटरनेशनल लेवल पर, वो फंडिंग का वो डीओजी जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जिसके मुखिया एलन मस्क को बनाया गया, उन्होंने फंडिंग रोक दिया। और उसके बाद ट्रंप साहब का कुछ बयान आया और पूरी भाजपा की मशीनरी ऊपर से लेकर नीचे तक, आपने बताया, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, आपने उस बात का हवाला दिया यहाँ पे, कैसे एक पूरे देश में एक फर्जी झूठ का एक आवरण फैलाने की कोशिश किया गया। यानी ये तो विदेशी फंडिंग से देश की वोटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए, मोदी जी को डिस्टर्ब करने के लिए विदेशी साजिश, जॉर्ज सोरोस और पता नहीं क्या क्या चीजें भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 दिन फैलाई, 2-3 दिन, और इतना गुब्बारा फुलाए भाजपाई, इतना बड़ा गुब्बारा फुलाए। और ट्रंप ने, आपने कहा कि बॉल फेंक रहे हैं, उन्होंने सुई चुभा दिया उसी गुब्बारे में, पूरी हवा निकाल दिया भाजपाइयों की, और एक नया सी गुफा आ गया। ये तो हम अपने मित्र मोदी जी को मदद करने के लिए $21 मिलियन दे रहे थे। तो आप बताइए, जो इंडियन एक्सप्रेस अभी 21 फरवरी को मेरे पास सामने रखा हुआ है, और जनसत्ता, इन अखबारों ने बाकायदे फैक्ट चेक किया कि जो $21 मिलियन की बात है, ये भारत में आए नहीं, ये तो ढाका में दिया गया था, बांग्लादेश में। तो अब ये बताइए, पूरी फर्जी बात को लेकर के भाजपाई इतना कूद रहे थे। तो अब ट्रंप ने ही कहा था, जिनको हवन पूजन करके भाजपाइयों ने देखा होगा आपने, जगह जगह हवन पूजन, मंत्रोच्चार, और यहाँ से मोदी जी चले भी गए थे उनको अब की बार ट्रंप सरकार सब होके। उसके बाद अगर ट्रंप साहब कोई बात अगर कह रहे हैं ईवीएम को लेकर के या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेकर के, तो उनकी बातों का माननीय मोदी जी को भी कम से कम वेलकम करना चाहिए, जिस तरह से अभी तक उनके प्रचार प्रसार में लगे थे, उनकी पूरी मशीनरी भाजपा की। और मैं सिर्फ, आपने कहा हैकिंग, कि एक हैकिंग कैसे हो सकती है?
अमिताभ जी देखिए, हैकिंग की बात मैं नहीं कर रहा अशोक हूं, जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक मिनट, मैंने कुछ नहीं कहा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पूर्ण पीठ के निर्णय में जो कहा वो सपा से बड़ा है। कि अखिलेश जी ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, रामलाल क्या बोले, श्यामलाल क्या बोले, राहुल जी क्या बोली, सोनिया जी सबसे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट क्या बोला। इसलिए बात मेरे लिए खत्म हो गई। क्या बाकी जी कौन, किसने किताब लिखी, किसने भागवत लिखी, मैं उस बहस में नहीं जा रहा यार। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।